राजस्थान के हाड़ौती में पिछले 5 दिनों से इंद्रदेव मेहरबान हैं। मौसम विभाग ने कोटा संभाग में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में बादल जमकर बरस रहे हैं। कोटा संभाग के 12 और कोटा जिले में रिकॉर्ड तोड़ अत्यंत भारी बारिश हुई है। शाहबाद में फिर एक बार मानो बादल फट पड़े हों। यहां 24 घंटे में 246 mm यानी 10 इंच बारिश हुई है। इटावा और दिगोद उपखंड क्षेत्र में बाढ़ के हालात हैं। नदियां, बरसाती नाले उफान पर है। खेत जलमग्न है। किसानों को फसलें बर्बाद होने से भारी आर्थिक नुकसान की आशंका है। कई गांवों में मकान ढह गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, जमीन धंस गई है। शाहबाद में NH 27 पर पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ है। बूंदी जिले में बालापुरा गांव में मकान ढहने से 8 साल की बालिका की मृत्यु हो गई। पार्वती नदी में भारी उफान आने से राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क कटा हुआ है। दुकानों में पानी कर गया, मकान चो गए, बहुत स्थिति खराब हो गई। दुकानों में कितने कितने फुट पानी आ गया? जब देखो ना, ये 1.5-2 फीट तो पानी आ चुका है और अभी तो बढ़ रहा है पानी। नुकसान तो अब है ही, नुकसान का आकलन तो जब होगा जब, अभी तो चल ही रहा है पानी। हालात ये है कि प्रशासन की कोई वही नहीं है, चिंता फिक्र ही नहीं है। नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। नगर पालिका में नया बोर्ड बैठा है, कुछ करने को ही नहीं है। पहले भी एक बार 2 घंटे की बारिश में यहाँ पे दुकानों के अंदर पानी घुसता घुसता बचा है और आज ये हालत है, आप देख ही रहे हो। कोई पूछ नहीं है, कोई आया ही नहीं। अभी रात को 3 बजे से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन का कोई आदमी आया नहीं और नहीं कोई इन्होंने कोई अलर्ट जारी किया है कि भाई आप अपने सामानों की देखभाल करें या फिर उनका ध्यान रखें या अपनी दुकानें खाली करके रखें। तो ये हर साल ही होता है क्या? बिल्कुल हर साल ही होता है। यहाँ कोई साफ सफाई तो है नहीं। तो तस्वीरों में देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बारिश आफत बनकर बरसी है और लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि घरों में भी 1.5 से 2 फीट तक का पानी इकट्ठा हो रहा है। दुकानों में भी पानी इकट्ठा होने से दुकानदारों को माल का नुकसान झेलना पड़ेगा। और आपको बता दें कि लोगों की भी शिकायतें आ रही हैं कि समय रहते सीवरेज लाइन और निकासी के पुख्ता प्रबंध न होने की वजह से ये जल भराव की समस्या इस बार ज्यादा बढ़ गई है। और 12 में क्या कुछ हालात हैं जानेंगे। एवं संवाददाता वीरेंद्र सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वीरेंद्र, क्या कुछ हालात है वहां के, बताएं। कार्तिक, मैं बताना चाहूंगा, देर रात से लगातार यहाँ 4 दिन से लगातार बारिश होने से जिले में इतने हालात खराब हैं, तो प्रशासन भी मतलब कहीं भी जाने का नहीं है। चारों तरफ से रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। 12 शहर में भी 4-4, 5-5 दुकानों में पानी घुस चुका है। इस हालात है, ट्रैक्टर से जिला कलेक्टर के साथ ट्रैक्टर से दौरा कर रहे हैं शहर का, और अभी कई जगहों का दौरा किया है और अभी भी दौरा जारी है। जी वीरेंद्र, ये तो बात हो गई कि उनके दौरे की, लेकिन क्या कुछ राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं? पानी की निकासी को लेकर क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? जी, भारती, बताना चाहूंगा कि राहत कार्य बचाने के लिए इन लोगों को किसी भी तरह का पानी का कोई निकास नहीं है। लगातार 5 से 7 साल से ये दौरान हमेशा 12 शहर में पानी आता है। कई बार देखा गया है, कई बार जाते मंत्री वगैरह सभी पर, लेकिन आज तक किसी प्रकार का निकास नहीं हुआ है पानी का। लगातार बारिश होने से, कुछ ही घंटे बारिश होने से और लगातार शहर में पानी घुस जाता है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी वीरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि खेतों में भी पानी भरा हुआ है, जिस वजह से किसानों को अपनी फसलों के नुकसान को लेकर आशंकाएं हैं और उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। तो घरों में और दुकानों में भी पानी
भरे रहने से परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। और कोटा में क्या कुछ हालात है जानेंगे ब्यूरो चीफ प्रणय विजय कोटा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी प्रणय, विस्तार से हमें जानकारी दें, कोटा और आसपास के जो भी क्षेत्र हैं क्या कुछ वहां पर स्थिति है, पानी की निकासी के क्या कुछ प्रबंध हैं? ये मध्य प्रदेश में चंबल का जो कैचमेंट एरिया था उसमें लगातार बरसात के बाद चंबल के बांधों में पानी की भारी आवक हो रही है। ज्यादा पानी की आवक की संभावना के चलते कोटा के चंबल के जो बांध है कोटा बैराज उसके 2 गेट खोलकर 5000 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू कर दी है। इसी तरह जवाहर सागर बांध में भी 3204 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। चंबल के कोटा बैराज के बाद डाउन स्ट्रीम में भी कई सहायक नदियां चंबल में शामिल हो रही हैं, तो इस वजह से सहायक नदियों के पानी से भारी आवक के कारण कोटा में चंबल उफान पर चल रही है। अब कोटा बैराज व जवाहर सागर बांध से पानी की निकासी के बाद चंबल का जलस्तर और अधिक बढ़ गया है। चंबल के बांधों से पानी की निकासी शुरू होने के साथ ही कोटा से लेकर धौलपुर तक अलर्ट कर दिया गया है। हाड़ौती में भी पिछले कई दिनों से भारी बरसात का दौर चल रहा है। लगातार बरसात के बाद हाड़ौती के कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बीते 4-5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांव टापू बन गए हैं। चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां भी उफान पर आने से सोमवार में जो ये बांध के पानी छोड़ने पड़े हैं। इसके अलावा कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में लगातार बारिश हो रही है। कई नदियां, तालाब, बांध लबालब हो चुके हैं। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण इलाकों में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। खेत जलमग्न हो गए हैं। किसानों के हजारों बीघा फसलें पानी में डूब गई हैं। कई कच्चे मकान ढह गए हैं। इससे लोग बेघर हो गए हैं। कई जगहों पर रास्ते अवरुद्ध होने से ग्रामीणों का मुख्य गांव और मुख्यालय से संपर्क कट गया है। कई गांवों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। बूंदी जिले में कापरेन में एक पक्का मकान ढहने से एक बालिका की मौत भी हो गई है। उसकी एक बहन घायल हुई है जिसका इलाज कोटा अस्पताल में चल रहा है। इसी तरीके से बात करें हम कोटा जिले में, तो कोटा जिले के खातोली के 18वां क्षेत्र में दहलोद, नया गांव, गोठड़ा, ठीकरदा, ये सारे गांव बिल्कुल टापू बन गए हैं। यहाँ की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई है। खातोली कारवाड़ का संपर्क सड़क भी लगभग बंद हो गई है। मुख्य मार्ग में आधा दर्जन से गांवों का संपर्क टूट गया है। इटावा क्षेत्र तो पूरा ही टापू मान लीजिए आप, इटावा क्षेत्र पूरा टापू बन गया है। 108 की मदद से बच्चों को, प्रसूताओं को जो है वहां से बाहर निकाला जा रहा है। इटावा क्षेत्र की सारी बस्तियां जलमग्न है। इटावा, पीपलदा में दर्जनों मकान ढह गए हैं। इसके लोग बेघर हो गए हैं। सुल्तानपुर क्षेत्र में हाट बाजार में 8 फीट पानी से जलमग्न हो गया है। मारवाड़ा चौकी का रेलवे स्टेशन नाला उफान पर आने से स्टेट हाईवे कोटा श्योपुर मार्ग बिल्कुल बंद है। सुल्तानपुर भोरा मार्ग नाले में उफान से बंद है। मोरपा से बोरखेड़ा गांव में नाला उफान आने से पूरा मार्ग बंद है जी। अब बूंदी जिले के हालात की बात करें, 12 जिले में तो पार्वती नदी यहाँ पर उफान पर होने से नरेड़ा ग्राम पंचायत के 3 गांव हनोतिया, गूगलहेड़ी और सीधी ये बिल्कुल टापू बन गए हैं। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में कांसपुरिया गांव के पास नाला अवरुद्ध होने से पानी भर गया है जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। केशवराय पाटन में भी बीजल समतपुरिया के खाल में 4 फीट पानी आ गया है, तो गांव का संपर्क टूट गया है, जलबाधित हो गया है। कोटा की बात करें तो कोटा में भारी बारिश की चेतावनी कलेक्टर ने दी है और यहाँ के अधिकारियों को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकारियों को जिला छोड़ने के लिए मनाही कर दी गई है। मतलब इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश कहर बरसा रही है कोटा संभाग में। जी प्रणय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रणय विजय, ब्यूरो चीफ कोटा से जुड़े थे हमारे साथ फोन लाइन पर जानकारी के लिए।